नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि धमाकेदार तरीके से हम क्लासें बताते हैं आपको। तो आज की जो क्लास है आपके प्रतिशत जो टॉपिक है उसके संख्याओं पर आधारित प्रश्नों पे हैं। और जैसा कि कई बच्चे कहते हैं कि सर संख्याओं पर आधारित प्रश्न एग्जाम में जब आता है तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम आ जाता है, कुछ पता चलता ही नहीं, दुनिया की किसी ट्रिक्स कोई वेरिएंट कोई चीज़ लगती ही नहीं। तो एक बार बता दें आपको, अगर आज का वीडियो आपने 100% देख लिया तो मेरी गारंटी है कि आज के बाद प्रतिशत संख्याओं से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो कभी गलती नहीं होगी दोस्तों। 100% कंसेप्ट एनालिसिस प्लस अपन बात करने वाले एग्जाम क्वेश्चंस की। तो वीडियो के एंड में तो बहुत शानदार एग्जाम क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसलिए एंड तक अगर वीडियो को वॉच करते हैं आप तो मेरी गारंटी है 100% क्वेश्चन पॉसिबल कर पाएंगे। तो पहले कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एक संख्या होने पर क्या करना है, दो संख्या होने पर क्या करना है, ये सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। और ये सारी बातें अगर आप समझाते हैं और समझ जाते हैं तो इसके बाद फिर अपन आगे बात करने वाले दोस्तों एग्जाम क्वेश्चंस की। तो अपन चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को बर्बाद करे हुए, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ सिखा देंगे अपन, ताकि आपको क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो अपन बात कर रहे हैं, देखो कि इस प्रकार के जो संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं ना, इनको कंसेप्ट पॉसिबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं। इनमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगती है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि देखो मान लो अगर हम पॉसिबल करें तो हजारों लाखों क्वेश्चन आ सकते हैं, लाखों क्वेश्चन बन सकते हैं, तो फिर इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं बनती। हर क्वेश्चन में हल्की हल्की लैंग्वेज चेंज होते हैं, आंसर बदल जाता है। देखो तो चलो शुरू करते हैं। बट मान लो जब भी कभी ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करें, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 40%, तो जब भी किसी भी संख्या की चर्चा की जाए उस संख्या को आप x मान लीजिए, का माना वह संख्या x है। तो x का 20% आप जानते हैं का मतलब गुणा होता है। अब परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगता है, तो x का 20% 20x/100 माना वह संख्या x माननी है आपको। x का 30% 30x/100, x का 40% 40x/100, x का 75% 75x/100, ये लिखना है आपको। जैसे एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जैसे वो बोलता जाए ना वैसा आपको लिखते जाना है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली हो जाएगा। तो मैं कहूँ आपके सामने किसी संख्या का 20%, अब किसी संख्या 20% आपसे बोला है, तो माना वह संख्या x है, तो x का जो 20% है वो हो गया आपका 20x/100। तो ये तो बोला था किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। उस संख्या का 120% आपको ज्ञात करना है। तो 20 से कट जाएगा आपका कितनी बार, 6 बार, और 100 को आप इधर घुमा दीजिए, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी ना आपकी, वो आ गई कितनी, 600। अब आपसे बोला उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए, तो उस संख्या का 120% हम ज्ञात कर सकते हैं, मतलब 600 का 120%। और आप जानते हैं का मतलब क्या होता है, गुणा, और परसेंटेज चिन्ह हटाने किसका भाग लगता है, 100 का। तो ये जो लिखा मैंने 600 और ये लिखा मैंने 120/100, ठीक है। अब ये 2 0 से आप 2 0 काट सकते हैं, और 12 छंग कितना होता है आपका, 72। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ गया, 720। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इस क्वेश्चन से एक बात सीखने को मिल गई अपन को कि जब भी कभी आपसे वह संख्या चर्चा की जाए, का माना किसी संख्या के बारे में चर्चा करें, वह संख्या के बारे में चर्चा करें, उस संख्या को आप x मान लीजिए। इसका एक और सैंपल दिखा देता हूँ मैं, सुन लीजिएगा। सैंपल ये कहता है, देखो किसी संख्या का 75%, किसी संख्या का 75%, तो किस संख्या का 75% कितना होगा, 75x/100। 75 में 75 जोड़ने के बराबर है, मतलब अगर 75 में मैं 75 जोड़ दूं तो उसी के बराबर है, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो चलो ऐसा ही क्वेश्चन है, ये 75 कितना हो जाएगा आपका, 275 कह सकते हैं अपन, मतलब ऐसे लिख दो, 2 बार लिख सकते हैं इसको, 2 × 75 ऐसे लिख दो। अब 75 से 75 कट जाएगा आपका, और 100 को इधर घुमा दीजिए, तो x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो 200 हो जाएगी। देखो इस प्रकार के प्रश्नों में आंसर हमेशा 200 आता है भाई, इस बात को याद रखिएगा। 200 क्यों आता है कि संख्या सेम रहती है, और संख्या जब सेम रहती है दोनों साइड से कट जाती है। तो इस प्रकार से हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब कई बार संख्या पर आधारित प्रश्नों में 3 संख्याओं की चर्चा करता है, और जब 3 संख्या की चर्चा करता है ना, उन 3 संख्या को ऑलरेडी आप मान लीजिए पहले। और 3 संख्या को मानने वाले 2 तरह के सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो दोनों तरह के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसमें तीसरी संख्या को 100 मानता है। तो मान लीजिए तीसरी संख्या को 100 मान लो, जब भी कभी पहली और दूसरी संख्या की तुलना तीसरी संख्या से कराए, किसी से भी कराए, तो एक संख्या को आपको 100% मानना है, क्योंकि जो तुलना कम ज़्यादा की होती है वो परसेंटेज में से होती है। तो लैंग्वेज सुनो, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमश है, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमश है 10% तथा 20% कम है, 10% तथा 20% कम है। तो जो भी तुलना हो रही है इससे हो रही है, ये इससे 10 कम मत कितनी हो जाएगी, 90, ये इससे 10 कम मत कितनी हो जाएगी, 80, बस इससे तुलना हो रही है। तो बताइए पहली संख्या
दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो भैया जिसको पहले बोला जाता है उसको ऊपर लिखो और जिसको बाद में बोला जाता है उसको नीचे लिखो। तो पहले किसको बोला, इसको 90 वाले को, और फिर दूसरी संख्या आपको बोली गई और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब 20 से कितनी बार कटेगा आपका 4 बार, अब 20 से कितनी बार कटेगा आपका 5 बार, अब 2 से काट दीजिए 2 बार और ये कितनी बार कट जाएगा आपका 45 बार। अब आप आगे गुणा कर सकते हैं इसको, 5 पंजे 25 हासिल 2 और 4 पंजे 20 और 2 कितना होगा आपका 22, 225 बटा कितना हो जाएगा 2 आपका। अब इसका आधा कर सकते हैं, देखो है ना, क्योंकि यही कटा था अपना और कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो 1 2 2 है ना, 1 2 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो आपका जो आंसर आएगा वो निकल के आ जाएगा 112.5%। ठीक है, इसमें तो क्या हुआ, दोनों की जो तुलना हुई वो तीसरी संख्या के साथ हो गई। अब ऐसा एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको जिसमें दोनों की जो तुलना होगी वो अलग अलग होगी, वो दिखाता हूँ। तीसरी संख्या को 100% मान लीजिए आप, तीसरी संख्या मान लीजिए 100%, तो तीसरी संख्या आपकी 100% हो गई। अब मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 20% कम है, तो इससे 20% कम है तो ये कितने हो जाएगा बताओ आपका 80। ये 20% कम है तो ये कितने हो जाएगा बताओ 80, और इससे 20% ज़्यादा है, तो इससे 20% ज़्यादा है तो 80 से 20% ज़्यादा, तो 80 का 20% जो होगा आपका वो होगा 16, और 16 और 80 कितना होगा आपका 96, तो ये लिख दिया अपन ने 96। ठीक है, तो अपन कह रहे हैं तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली कौन सी बताओ 96 और दूसरी कौन सी है आपकी 80, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। कर सकते हैं 20 से कितनी बार 4 बार, 20 से कितनी बार 5 बार, 2 चौक 8 और 4 चौक 16, 24 पंजे 120, 24 पंजे कितना हो जाएगा 120, तो ये 120% हो जाएगा आपका। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हम कह रहे हैं पहले संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, तो 120% है, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो 24 पंजे 120 मतलब 120% हो जाएगा इस प्रकार से। तो मैंने कहा था संख्या पर आधारित क्वेश्चन और भी अच्छे बनते हैं और भी प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। ये था अपन एनालिसिस क्वेश्चन लिए। अब एग्जाम क्वेश्चन लेंगे जो कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, तो चलो उनके बारे में बात करने वाले। देखिए आप, तो एग्जाम क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी आप देखेंगे वो किस प्रकार की होगी, देखिए आप देखो। तो एग्जाम क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो नोटिस कीजिए आप, दिखी रही होगी आपको इस प्रकार के। देखो ये टाइप नंबर 9 में अपन संख्या पर आधारित प्रश्न ले रहे हैं और उसमें एग्जाम क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी है वो किस प्रकार की वो नोटिस कर रहे हैं आप। देखिए आप देखिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो पहले संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो भाई ऐसा क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे किया अपन, है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो तीनों संख्याओं की जब चर्चा हो ना तो ABC मान लेते हैं इस प्रकार से, और तीसरी को 100% मान लेते हैं। अब पहली तो 25% कम है और दूसरी 20% कम है, तो ये तो हो गई 75 और ये हो गया आपकी 80। अब बोला पहले संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, जिसको पहले बोलते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको बाद में बोलते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो ये होगा आपका 75/80 और गुणा हो जाएगा आपका 100। अब 20 से काट सकते हैं अपन, तो 20 से काट दिया अपन ने 4 बार और 20 से काट दिया अपन ने कितनी बार 5 बार। अब आगे कटेगा नहीं भी है, तो 5 पंजे 25 हो गया और हासिल कितना हो जाएगा आपको बताओ 2, 7 पंजे 35, 2 37। अब जैसे आप 4 का भाग लगाएंगे, 9 चौक 36, कितना बच गया आपका 1, 3 चौक 12, 7 चौक 28 और 5 चौक 20। आपका एग्जैक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 93.75%। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपली। तो देखो अगर आप नोटबुक लेके बैठे तो बहुत अच्छी बात है और आप नोटबुक में क्लेरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस के लिए, क्योंकि सब कुछ समावेश आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्न आज ही मिलने वाला है। तो आपको क्या है कि अलग से कोई गाइड बुक्स वगैरह की या प्रैक्टिस सेशन की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीटली क्लास से संख्याओं पर आधारित प्रश्न, अगर आज ही क्लास आपने देख ली तो संख्याओं के लिए कोई चीज़ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो आपको तो वैसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए। ये भी बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन अगर आप देख रहे हैं तो। यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तो y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पहली लाइन पढ़ो, देखो आप। तो पहली लाइन में मुझे क्लियरली बोला x अन्य संख्या y से 10% कम है, तो x जो बोला ना अन्य संख्या y से 10% कम है मतलब y का 90% है। कम होता है ना तो फिर 100 में से घटा के लिखते हैं। और आगे की लाइन बोली तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो y का मान जो बोला है ना वो संख्या 125 से 10% अधिक है।
तो 125 का 110% है, 125 का जो है वो 110% है। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर एक लाइन में क्वेश्चन करना है तो y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, y का मान यहाँ रख दो, एक साथ x का मान आ जाएगा और आपसे x का मान ही पूछा है। तो चलो यही कर रहा हूँ मैं, y का मान रख दिया मैंने 125 का 110% और का 90%, ऐसा कैसा ये, ठीक है। अभी लिख दिया मैंने आपके सामने 125 गुणा 110/100 गुणा 90/100, करेक्ट है भाई, पॉसिबल है। आप काट सकते हैं, पर देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, है ना। ये 25 चौक 100 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, ये हो गया 11 पंजे 55, 55 × 9/4, ठीक है। अब 9 से गुणा कर दो, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 पंजे 45, 4 49। अब 4 का पाड़ा बोलेंगे अपन, तो बोलिए 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 7 चौक 28 और 5 चौक 20। तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका 123.75। आंसर क्या आ जाएगा आपका 123.75। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ईमानदारी से इस प्रकार जैसे लैंग्वेज में बोला जा रहा है वैसे लैंग्वेज को पढ़कर करने की कोशिश करोगे तो वैसे गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं होते भाई, काफ़ी इजीली कर सकते हो आप और काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे। संख्या पादित क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अलग अलग होता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है लैंग्वेज को समझना। तो हम लैंग्वेज पे ध्यान दे रहे हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम में 20% और 50%, हाँ 20% और 50% है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से के क्रम से 20% 50% है, तो पहले संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो देखो अब संख्याएं मानना पड़ेगा अपन को। तो ये संख्या हो गया आपके सामने ABC, आप क्लियरली बोला इसको 100 मान लो। अब क्या बोलो, दो संख्या की तीसरी संख्या के क्रम से 20% और 50% है। अब 20% और 50% है उसकी, तो देखो ये वाली तो इसकी 20% है और ये वाली इसकी 50% है। तो आप जानते हैं 20% 50% का मतलब क्या होता है। यहाँ कम ज़्यादा तो बोला नहीं, अगर आप लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो तो क्या यहाँ कम ज़्यादा बोला है, नहीं बोला है। तो सिर्फ ये बोला कि 20% और 50% है। तो पहली संख्या तो 20% है, तो इसका 20% जो होगा वो 20 होगा और इसका 50% कितना होगा, 50 होगा। तो कम ज़्यादा तो हमको बोला नहीं। अब क्या बोला, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। आप अच्छी तरह जानते हो, जिसको पहले बोला जाता है उसको ऊपर लिखो और जिसको बाद में बोला जाता है उसको नीचे लिखो। इसको पहले बोला है और इसको बाद में बोला है। अब दुनिया की किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए कहाँ से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 50 से भैया 2 बार कट जाएगा, 2 को 20 से गुणा किया तो 40% आ जाएगा। तो पहले संख्या दूसरी संख्या का 40% है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली कर सकते हैं भी। तो बिल्कुल आसान है, आसानी से कर पाएंगे, ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी से समझेंगे तो आसानी से हो जाएगी। तो बस आप फोकस कीजिए लैंग्वेज पे, लैंग्वेज में क्या कहा जा रहा है। अगर आप लैंग्वेज में फोकस करते हैं तो क्वेश्चन करने मेरे हिसाब से तो गलती भी नहीं होगी और दिक्कत भी नहीं आएगी। देखो तो काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको गौर से देखिए क्या कह रहा है। बहुत प्यारा और मजेदार सवाल है संख्याओं का। किसी कॉलेज में लड़के तो लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है, एक तो भैया कॉलेज में लड़के हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए गौर से देखना भी है। ये अभी फर्स्ट ग्रेड MP में पूछा है, इसके अलावा 2 एग्जाम SSC पहले पूछ चुका है इस क्वेश्चन को और एक अदर एग्जाम पूछ चुका है। दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड इन 3 टाइम्स इन इंडिया। भारत के अंदर 3 बार आ चुका है। तो बहुत प्यारा सवाल है। लड़के और लड़कियों की संख्याओं में 3:2 का अनुपात दे रखा है और इस पैटर्न पर कई क्वेश्चन और बने। तो ऐसे 12-15 बार पैटर्न बनाए, 3 बार तो सेम आ चुका है और 10-12 बार इसमें हल्का हल्का चेंज होकर आ चुका है। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको अनुपात में लड़के और लड़कियों की संख्या दे और हम प्रतिशत का क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो मान लीजिए लड़कों की संख्या कितनी मान लो 300 और लड़कों की संख्या कितनी मान लो 200, ऐसे मानना पड़ेगा आपको। अब आगे क्या बोला, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग है, तो 20% लड़के और 25% लड़कियां बालिग है, तो मुझे तो नाबालिग चाहिए। तो नाबालिग चाहिए तो देखो 20% लड़के बालिग है, तो नाबालिग कितनी हुई 80%। तो 300 का 80% नाबालिग निकाल लो पहले। तो 300 का 80% निकाल लिया तो ये आ गया 240 लड़के नाबालिग हैं। इसी प्रकार से लड़कियां निकालो आप, 200 की कितनी आ जाएगी आपकी, 25% तो बालिग है, तो नाबालिग कितनी हुई आपकी 75%। तो डायरेक्ट नाबालिग ही निकालो आप। तो 150 लड़कियां नाबालिग है और 240 लड़के नाबालिग है। टोटल नाबालिगों की संख्या हो गई 390 हो गई और अपना जो कुल संख्या हो रही थी वो 500 हो रही थी। तो प्रतिशत पूछा आपसे, तो आप कह सकते हैं 390 तो नाबालिगों की संख्या और कितने में से भैया 500 में से, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। परसेंटेज निकालने के लिए ये 2 0 से 2 0 कट गया आपकी और 5 का पाड़ा बोलो 6 पंजे 30, 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40, तो 78% होगा भैया। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है, तो आप कह सकते हैं 78% विद्यार्थी बालिग नहीं है।
तो आप कह सकते हैं 78% विद्यार्थी बालिग नहीं है। तो आंसर आ गया आपका 78%, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 4। इस तर्ज पर 10-12 बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है और 3 बार तो सेम रिपीट हुआ है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी है, इसलिए एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन लिया, संख्याओं की जो पॉसिबिलिटी है वो ऐसा लिया। अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखिए, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत मज़ेदार सवाल है। देखो, यदि दो संख्या किसी अन्य संख्या का क्रमश है 20% दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया क्वेश्चन तो वही है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, बस इसमें अनुपात पूछा है, वहाँ परसेंटेज पूछा था। इसको आप 100 मान लीजिए और लैंग्वेज क्या बोली, देखो सुनो, यदि दो संख्या अन्य संख्या का क्रमश है 20% और 50% है, तो मान लीजिए इसका ये 20% है, इसका और ये 50% है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया दोनों संख्याओं में अनुपात निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात है, आसान सवाल हो गया। तो 2 0 से 0 कट गई, तो आंसर आ गया आपका 2:5। कितना इजी और कितना आसान सवाल है। देखो आंसर दे दिया अपन ने 2:5, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो हो गया, सिंपली कर सकते थे अपन। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अपना स्क्रीन पर, वो देखिए आप। संख्याओं में लैंग्वेज का फेर है। देखो लैंग्वेज को समझो और लैंग्वेज को समझ के क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग कितना है, मान लीजिए 150 हो, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया दोनों संख्याएं, ये लाइन ले लो पहले, का दोनों संख्याएं एक बड़ी संख्या को x मान लो और छोटी संख्या को आप y मान लीजिए, और दोनों संख्याओं का जो योग दे रखा है आपको x + y, ये दे रखा है भैया आपको 150, क्योंकि बड़ी संख्या को मैंने x माना है और छोटी संख्या को y मान लिया, मतलब दोनों संख्याओं का जो जोड़ होगा वो आपका 150 होगा। अब आपको क्या बोला कि बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। तो बड़ी संख्या का 40% मतलब x का 40% y के 60% के बराबर है। अब पहले तो x और y का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से पॉसिबल, क्योंकि अनुपात में पॉसिबल बनेगा तो फिर वैसे ही निकालना पड़ेगा पड़ो। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, 20 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो यहाँ से कह सकते हो आप का 2x बराबर 3y, 2x बराबर कितना होगा आपका 3y। अब यहाँ से y का मान रख देंगे भैया उसमें, क्योंकि y का मान रखना जरूरी है, क्योंकि हमको बड़ी संख्या पूछी और बड़ी संख्या को हमने क्या माना भैया, x माना है। ठीक है, तो हम क्या करें कि 3 को इसके नीचे घुमा दो, तो y का जो मान आएगा ना वो 2x/3 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा, 2x/3। अब y का मान 2x/3 उसमें रख दो, तो वहाँ रखते हैं आपका आंसर आ जाएगा एक ही लाइन में, ये रख दिया अपन ने पहले समीकरण में। अब 3 लस ले लीजिए आप, ये ले लिए, 3 को x से गुणा किया, 3x और 2x कितना हो गया आपका 5x। अब बराबर हो गया आपका 150। अब 5 से काट दो, कितनी बार कटेगा 30 बार, और 3 को 30 से गुणा कर दो, तो x बराबर हो जाएगा आपका 90। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई भाई आपकी 90, तो 90 आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए तो इस प्रकार से अप्रोच कर सकते हो, बस लैंग्वेज का ही फेर है। तो लैंग्वेज की जो पॉसिबिलिटी बहुत प्यारी है और बहुत मज़ेदार है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। और अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, एग्जाम में आए हुए एक एक क्वेश्चन, क्योंकि समझो 6-7 बार आया हुआ है, वैसे क्वेश्चन अपन आपके लिए लेके आए हैं। तो लैंग्वेज सुनो, दो संख्याओं का योगफल 4000 है, एक संख्या का 10% दूसरी संख्या के इसके बराबर संख्याओं का अंतरफल ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है आपको 4000, तो दोनों संख्याओं का योगफल 4000 अपन ने ले लिया है, x + y मान लिया अपन ने। अब पहले संख्या को x माना और दूसरे को y माना, तो एक संख्या का 10% मतलब x का 10%, ये अपन ने बोला है, और दूसरी संख्या का मतलब y का, ये बोलो 6×3 = 18, 18 और 2 कितना होगा 20, तो 20/3% के बराबर है, ऐसा मेरे को बोला है। अब जो कट रहा है पहले फिलहाल उसको काट देते हैं, तो कटेगा ऐसे, बिल्कुल सिंपल है, काटना ही पड़ेगा। ये 10% से 20% कट गया भैया 2 बार, और 3 को इधर घुमा दीजिए, तो 3x बराबर हो जाएगा आपका 2y। अब आपको मान किसका चाहिए, दोनों का अंतरफल निकालना है भी। अब दोनों का अंतरफल निकालना है तो देखो किसी न किसी का मान तो निकालना पड़ेगा, अंतर निकालना है, तो मतलब x - y निकालना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा, y का मान रख दो, चलो यहाँ पर, तो ये घुमा दो नीचे, 3x/2 बराबर ये y का मान आ गया, किसका मान आ गया, y का। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी y का मान निकाला था अपन ने, तो x + 3x/2 और बराबर हो जाएगा 4000। ये 2 को इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 2x और 3x 5x बराबर 4000। अब 5 से काट दीजिए, आप 5 से काट ही सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो बोलो 5 का पाड़ा 8 × 5 = 40, 800, 800 को 2 से गुणा करो, तो x का मान आ गया भैया 1600। x का मान कितना है 1600,
और दोनों का जोड़ कितना है 4000। जब एक 1600 है तो दूसरा कितना हो जाएगा आपका 2400, क्योंकि y का जो मान होगा ना आपका, फिर y का मान हो जाएगा आपका 2400, है ना। y का मान कितना हो जाएगा 2400, और 2400 और 1600 को जो अंतर आएगा ना वो कितना आ जाएगा भाई आपका 800। अंतर कितना आ जाएगा आपका 800। तो आपका आंसर हो जाएगा 800। दोनों का अंतरफल आपसे पूछा है तो अपन ने अंतरफल ही निकाला है आपके सामने, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो अपन ने काफ़ी इजीली और आसानी से आपके सामने कर दिए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा हो, तो इसको गौर से देखिए क्या कहना चाहता है। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 है, देखो क्लियर बोला है, छोटी संख्या कितनी है 20, तो बड़ी संख्या को मैं x मान लेता हूँ। फिर छोटी संख्या कितनी है 20, तो बड़ी संख्या को मान लेते हैं बट x। तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब x ही ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, ये दोनों संख्याओं का अंतर हो गया आपका। फिर बराबर क्या बोला, उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, मतलब x का 20%। तो x का 20% कितना होगा आपका 20x/100, ये x का 20% होगा आपका। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 20 से कितनी बार कटेगा भाई 5 बार। अब x/5 को इधर घुमाओ और 20 को इधर घुमा देना, तो क्या हो जाएगा आपका x - x/5 और बराबर हो जाएगा 20। अब लासे ले लीजिए 5, ये हो जाएगा 5x - x बराबर 20, ये उधर घुमा दो 100 हो जाएगा। तो 4x बराबर 100 और x बराबर हो जाएगा 25। आपसे बड़ी संख्या पूछी थी, क्या पूछी थी, बड़ी संख्या। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने 25, तो आपका आंसर कितना होगा 25, मतलब बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 25, काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब अगर आगे अपन देखें क्वेश्चन नंबर 9 को स्क्रीन पर, उसको नोटिस करो। ये भी बहुत प्यारा सवाल है अगर आप गौर से देख रहे हैं तो। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अपना, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 अपन ऐसा कर चुके हैं एनालाइज क्वेश्चनों में। तो ये 100 मान लो और क्रमशः बोला है, तो ये 30% कम है तो ये 70 हो जाएगी, और ये 37% कम है तो ये कितनी हो जाएगी भैया 63 हो जाएगी। तो 63 ये हो गए। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी प्रतिशत कम है। तो तुलना पहली संख्या से कर रहे हैं भैया, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम है ऐसे बोला है। तो पहले तो ये बताओ दोनों का अंतर कितने का हो रहा है, दोनों का अंतर 7 का हो रहा है। दोनों का अंतर कितना का हो रहा है 7 का। अब कम बताना है मुझे, और तुलना किससे हो रही है, इससे हो रही है, तो उसी का भाग लगाओ जिससे तुलना हो रही है, और गुणा कितना हो गया आपका 100, ये 0 से 0 कट गया आपका, ठीक है, और 7 से 7 भी कट गया। तो आप कह सकते हो भैया 10% कम हो गया। कितना कम हो गया भैया 10% कम है। तो 10% कम है। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सिंपल ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इसको भी नोटिस करो। बहुत प्यारा सवाल है, लैंग्वेज का ही कमाल है। देखो और कोई हर क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज अलग नजर आएगी ताकि क्वेश्चन बहुत प्यारे बन सके। किसी संख्या के 2/5 के 1/3 का 1/4 और कितना है 15 है। किसी संख्या के, माना हुआ संख्या कितनी है x है, और उस संख्या के 2/5 2/5 का मतलब होता है 2/5। 2/5 का मतलब क्या होता है 2/5 के 1/3। फिर का बोला, का मतलब गुणा 1/3, तो 1/3 का मतलब होता है बेटा 1/3। फिर बोला का 1/4, फिर 1/4 बोला 1/4। जैसे वो बोलते जाओ वैसे बढ़ाते जाओ, अपना आप होगा बराबर 15 है। तो उन संख्या का 40% कितना होगा, मतलब उस संख्या का 40% पूछा है। तो पहले संख्या तो निकाले, जब भी तो 40% निकालेंगे अपन। तो चलो जो कट रहा है उसको काटे पहले। तो ये 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार। अब ये जितनी भी संख्या उधर घुमा दो, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 को इससे गुणा कर दो 15 से, तो ये हो जाएगा 30 गुणा 15, 15 3 45, मतलब 450। अब बोला उस संख्या का 40%, मतलब 450 का 40% निकालना है। आपको निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं का मतलब क्या होता है गुणा, और परसेंटेज ने डालने किसका भाग लगता है 100 का। ये 2 0 से 2 0 कट गई, और 45 100 होता है आपका 180। 45 100 कितना होता है आपका 180। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर दी। तो कमांडेड क्वेश्चन है, संख्याओं में क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं होते। जैसा वो लैंग्वेज बोला जाए अगर वैसे अपन करते रहें तो काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं भी। तो अलग से तो कोई बात होती ही नहीं है संख्याओं में, वो सेम ऑफ पेरेंट होता है,
बस थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज बदलती रहती है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन करते रहते हैं एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन में फिर लैंग्वेज बदलेगी। देखो आप, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है। गुणा तो 5/3 से करना था, लेकिन गुणा काहे से कर देता है बताओ, 3/5 से, है ना। तो करता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो गई, उसी गणना में कितने प्रतिशत। गुणना तो भैया किससे करना था, मान लीजिए 5/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से गुणा किससे कर दिया उसने, 3/5 से। तो पहले तो त्रुटि देखो आप, अपने गुणा इससे करना था, हमने इससे कर दिया, त्रुटि कितनी हो जाएगी आपकी, त्रुटि हो गई आपकी 5/3 माइनस 3/5, ये त्रुटि हो गई। और जो सही मान होता है ना, त्रुटि बटा सही मान, तो त्रुटि बटा सही मान क्या है 5/3, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100%, क्योंकि परसेंट में मान निकालने के लिए कहीं से गुणा करते हैं भैया, 100 से। ये होती है आपकी त्रुटि। तो कर ही सकते हैं हम इसको, कैलकुलेट कर दे ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले में लैसे कितना आ जाएगा आपका 15, है ना। तो 15 लैसे ले लो, ये ले लिया आपने 15 लैसे। अब देखो 15 गुण 5 पंजे 25, 3 3 9, तो ये होगा 16/15, और नीचे वाले बिन ऊपर जगह पलटा मार जाएगी, ये हो जाएगी 3/5, और गुणा हो जाएगा आपका 100%। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, फिलहाल आप काट सकते हैं, तो चलो काट दो। 3 से कितनी बार कटेगा भाई, 5 बार, और 5 पंजे कितना होता है 25, तो 25 से कितनी बार कटेगा 4 बार, और 4 को 16 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 64%। तो कितने परसेंट की त्रुटि हो जाएगी भैया, 64% की। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसमें याद रखिएगा, इसका जो तरीका है करने का वो है त्रुटि बता सही मान, और गुणा कितना 100%। ये तरीका है बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है, संख्या में पॉसिबल है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 64%। ये बहुत प्यारा सवाल है, बिल्कुल इजीली अपन ने इस प्रकार से अप्रोच कर दिया, और ऐसे आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको भी गौर से देखिए, बहुत प्यारा सवाल है और आसान सवाल है, और यूँ कह सकते हैं कि आज की जो क्लास है उसका आखिरी सवाल है, लेकिन बहुत प्यारा सवाल है। तो आज की क्लास का जो आखिरी सवाल है वो कैसा है, किस प्रकार का, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर 5% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वो भिन्न x/y मान लो, आप भिन्न को क्या मान लो, x/y, और हंस को कितना बढ़ा रहे हैं अपन 20%। 20% बढ़ाने का मतलब होता है 120/100, ये 120/100 कर दिया x को अपन ने, ये x के लिए बोला है। अब क्या बोला, तथा हर 5% घटा दिया जाए, तो ये हो गया 95/100, 5% घटाने वाला 100 में से घटा के लिखो, 95/100 हो गया। अब आगे बोला तो भिन्न 5/2 हो जाती है, तो वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब x/y का मान ज्ञात करना है। तो कर ही सकते हैं भैया, दिख ही रहा आपको x/y का मान ज्ञात करना, हमारे लिए कोई बड़ी बात है नहीं है। ये और सर कट गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, और भी काट दो, ये भी कट जाएगा, क्योंकि 5 से काट दीजिए आप, 19 पंजे 95, और ये हो जाएगा 22 बार। कितनी बार कट जाएगा, 22 बार। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके सामने, है ना। ये तो 20 बार तो कटेगा सिर्फ 5 से, 1 2 पंजे 10 और 4 पंजे 20, 24 बार कटेगा 5 से, ये 24 बार। तो ये लिख दिया मैंने 24/19, और ये x/y बराबर कितना 5/2। और संख्या देखो अगर कट रही हो तो, नहीं कट रही हो तो फिर गुणा तो करना ही पड़ेगा। तो चलो गुणा ही कर देते, नहीं कट रही है, 19 से इधर गुणा कर दो और 24 को इधर गुणा कर दो, तो x/y जो आएगा 19 पंजे 95 और 24 दूनी 48। तो जो भिन्न है आपकी, वो आंसर निकल के आ गया आपका 95/48। आंसर क्या निकल के आ गया आपका 95/48। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इस प्रकार से आप कंडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, मज़ेदार लगा हो, और वास्तव में ऐसे वीडियो अगर और चाहते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन क्लासें बनाने का मोटिवेशन हमें आपसे ही प्राप्त होगा। दोस्तों, जब आप हमारा कंटेंट देखेंगे और हमारी वीडियोस देखेंगे, तो फिर ही हमको देखो और अच्छी अच्छी क्लासें बनाने का एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि जब हमारा 16 साल का अनुभव है, और जो ऑफलाइन क्लासेज के अंदर मैथ रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं 16 साल से, वो हम चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भारत के सभी बच्चों के साथ साझा कर सकें। और अगर आप देखेंगे और सपोर्ट करेंगे, तो मेरी गारंटी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैटर मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये गारंटी 100%। धन्यवाद।